महिमा हो। आज हम फिर ये नए दिन दिखलाया है। सारी महिमा आधार यीशु को देता हूँ और हम चले जाएगा अभी परमेश्वर वचन में। तो आज मैं आपको ले जा रहा हूँ इब्रानियों 5 का 1 से लेकर 5 तक होगा और 7-8 भी पड़ेगा। इब्रानियों Hebrew chapter 5 verses 1 to 5 and verses 7 and 8। और जिन्हें भी ऑनलाइन में है आपको भी स्वागत है। आइए हम मिलकर परमेश्वर का वचन तरह जा रहा हूँ। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। और वे अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वे आप भी निर्बलता से घिरा है। और इसलिए उससे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही आपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। और ये आदर का पाठ कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। 7-8 उसने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शाप से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा मानी सीखी। आमीन। आज मेरा टॉपिक होगा मसीह महायाजक, क्राइस्ट द हाई प्रीस्ट। उसमें मैं बोलना चाहता हूं, आज एरोन या पुराना नियम में जब इसराइल का जाति को परमेश्वर ने जो चुना है, इस जाति से लेकर सबको संसार को आशीष पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने इस जाति को चुना, इसराइल को। और उसमें परमेश्वर के सेवा के लिए वो अलग मनुष्य रखता था, सब लोगों नहीं, एक अलग सा परमेश्वर ने चुना रखता था। वैसे ही एरोन को परमेश्वर ने चुना है और उसको महायाजक बनाया ताकि परमेश्वर की सेवा वो कर सके, अपना प्रियजन लोग का बीच में परमेश्वर का आवाज को पहुंचा सके, परमेश्वर का शब्द को बता सके। और जैसे बलि चढ़ा कर, मिल बलि चढ़ा कर हर साल अपना पाप को शुद्ध करने के लिए ये जानवर, अनेक जानवर काटना पड़ता है एक अपना परिवार के लिए। तो ये बोझ, बहुत बोझ था, लेकिन करना पड़ेगा हर समय, हर साल, क्योंकि पाप होने वजह से तो ये करता था। लेकिन आज ये इस जगह में यीशु ने ले लिया हूँ। आज हम जानवर काट के बोझ ये उठाना, यीशु ने बोझ उठा लिया हूँ क्रूस पर। इसलिए आज हम होम बलि चढ़ना, जानवर काट के खून लहू बहाकर छिड़काना, पाप को साफ करना, ये हमको आज ये जरूरी नहीं है, ये करना जरूरी नहीं है। ये बहुत बोझ था, लेकिन ये बोझ बड़ी बोझ यीशु ने उठा लिया हूँ। आज तो विश्वास करके, विनती करके यीशु ग्रहण कर लेना और
विश्वास करके आज हमारा पाप को हर समय हमारा पाप को या शुद्ध होता है, तो हम इसलिए हर समय हम पश्चातापी प्रार्थना करती है। शायद अनजाने जाने भी भूली भी पाप किया तो क्षमा करना। आज हमारा महायाजक यीशु है, तो अरुण को जैसे चुना गया था, वैसे आज यहाँ पहले वर्ष में मिला है कि मनुष्य बीच में मनुष्य को, यह मनुष्य ने मनुष्य को, इंसान को चुनाव करता है, सिलेक्ट करता है, मनुष्य को या चुनाव करता है ताकि वो परमेश्वर का परमेश्वर का काम को वो कर पाइए और परमेश्वर का बातों को बता सके। इसलिए आज हम चर्च है और आज इसलिए पास्टर है, एक चर्च में एक पास्टर है। परमेश्वर ने इसलिए उनका इच्छा पास्टर द्वारा चर्च को पहुंचाइए, चर्च को संदेश पहुंचाइए, वचन बताइए, परमेश्वर की इच्छा वो चर्च को सुनाइए। इसलिए चर्च पास्टर का आवाज को सुनना, पास्टर का को ध्यान देना, पास्टर को या शब्द को सुनना, उनका बात को मानना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यह परमेश्वर का बाइबल अनुसार है, परमेश्वर का इच्छा में है। और लेकिन यहाँ और इसलिए आज इंसान मनुष्य द्वारा मनुष्य को और भी परमेश्वर का काम को बढ़ाने के लिए हम असिस्टेंट पास्टर चुनता है और पुजारक लोग और अभी चर्च बोर्ड मेंबर अलग अलग चुनता है। लेकिन बुलाई तो परमेश्वर से आता है, चुनाव तो मनुष्य से होता है, लेकिन बुलाई परमेश्वर से आता है, अभिषेक परमेश्वर से आता है। इसलिए यह मिला है कि जैसे अरुण को परमेश्वर ने चुना है और उनको अभिषेक किया है, वैसे ही आज हमको पवित्र आत्मा परमेश्वर का अभिषेक चाहिए। आज मनुष्य ने चुना है, लेकिन बुलाई परमेश्वर से आना चाहिए और अभिषेक परमेश्वर से आना चाहिए। इसलिए अरुण भी खुद कमजोरी है, वो अपना परमेश्वर के लोगों को, प्रजाओं को सिखाने के लिए, उन लोगों को या सेवा करने के लिए उनको एक महायाजक चुना है, अरुण को। लेकिन वो भी खुद कमजोरियां है, वो भी खुद पापी है, तो इसलिए उन भी हर साल अपना के लिए भी बलि चढ़ना, भेंट और बलि चढ़ना पड़ता है। वैसे ही आज इंसान में भी पास्टर हो, असिस्टेंट पास्टर हो, पुजारक हो और चर्च बोर्ड मेंबर्स हो, जो भी परमेश्वर का घर में चर्च में आपको चुनाव है, आप भी कमजोरियां हैं, तो हम मत सोचो कि मैं अच्छे हूं, उन लोगों को सिखाने के लिए मुझे रखा है, हम उसी में गमन नहीं लेना चाहिए। हम भी पापी हूं, हम भी वो जैसे कमजोरी हूं, इसलिए हम हमारा महायाजक यीशु के पास में आना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए और अभिषेक लेना चाहिए। मुझको इस बात पोट या मैं रखा तो मुझको अभिषेक चाहिए, प्रभु के पास में प्रार्थना करना चाहिए, विनती करना चाहिए और परमेश्वर का अभिषेक लेना चाहिए। वरना यह आधार अपने आप पर नहीं लेता, कमजोरियां को सिखाने के लिए आप भी कमजोरियां हैं, इसलिए सम्मान परमेश्वर से पहना, परमेश्वर से लेना बहुत जरूरी है। लेकिन परमेश्वर के सम्मान को लेगा तो आपका कमजोरियां को परमेश्वर का सम्मान पहनकर कमजोरियों को मदद कर सकता है। वरना कमजोरियों कैसे मदद करेगा? आंधे ने आंधे को रास्ता कैसे दिखाएगा? वैसे ही हमें आंखें खोलना चाहिए तो आंधे को हम रास्ता दिखाइए। तो ये परमेश्वर का वचन ये अनुसार हमको बोली है, हमसे बात कर रहे हैं। देखिए, आपको चुनाव गया तो, अरुण जैसे चुनाव गया तो, इंसान मनुष्य के रूप में आपको बीच में आपको बुलाया गया, आपको चुना गया तो परमेश्वर का अभिषेक बहुत जरूरी है। इसे इंतजार करना, प्रार्थना करना, परमेश्वर सामने में घुटने टेक के प्रार्थना करना, परमेश्वर का अभिषेक को लेना बहुत जरूरी है। यह हमको परमेश्वर का वचन हमको यह महत्वपूर्ण देता है। और ये आधार अपने आप नहीं लेता, चार में वे आधार का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हरोन की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। जैसे अरुण को परमेश्वर ने चुना है, ऐसे ना हो तब ये आधार जो भी आपने आपको दिया है
ये आप अपने आप नहीं लेता, ये पद आपको जो चुना गया है, ये पद मिलने के लिए ऊपर से आता है, परमेश्वर से अभिषेक आता है, और इसलिए आप परमेश्वर का इच्छा में काम कर सकेगा। वरना आप कमजोर हैं और कमजोर को हम सिखाना मुश्किल है, तो उसमें आप कर नहीं पाऊंगा, ये मतलब है। इसे आरोन जैसे हम भी अभिषेक होना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र है और यीशु सच्चा है। प्रभु यीशु जिंदा है, जिंदा खुदा है। आज वो काम कर रहे हैं, एक एक नस्तिक है, एक एक या नस्तिक पना है, और एक एक के साथ में है, और एक एक साथ में काम कर रहे हैं। ऐसे जो उसको पुकारता है, प्रभु यीशु बचा ले, सहायता का मतलब कर, यीशु बचाता है। यीशु सच्चा है, खुदा है, यीशु जिंदा है, और आज वो काम कर रहे हैं। और वैसे आज मनुष्य के बीच में, मनुष्य के साथ में वो काम कर रहे हैं। इसलिए आज आपको सिद्ध करने के लिए, आपको परमेश्वर की सेवा में लगाने के लिए, आज सिर्फ पास्टर प्रचारक लोग सेवक और बाकी लोग नहीं, ऐसा नहीं। जिन्होंने यीशु को ग्रहण कर लिया, सब लोग गवाही हो, यीशु की गवाही है। आप प्रचार, बाइबल लेकर लोगों को सिखाना आपको नहीं बुलाया, लेकिन आप गवाही दे सकता है। आपका विश्वास, मैंने यीशु पाया हूँ, और यीशु जीवन देता है, मैंने जीवन पाया हूँ, दूसरों को भी जीवन ये देना, ये सब कर सकता है। और यीशु सबसे ये चाहता है, लेकिन सब लोग अपना विश्वास अपना पड़ोसी को, अपना परिवार में हो बढ़ाओ, वरना ये आप डेट हो गया, एक परमेश्वर का एक खर्चा, एक खर्च एक बोझ ठहर गया। इसलिए आपका विश्वास बढ़ना चाहिए, और परमेश्वर का महान कार्य काम के लिए और स्पेशल से लेके अलग से चुनाव है चर्च में। इसलिए पास्टर है, एसएन पास्टर है, और घर घर में जाकर, बाहर में जाकर प्रचार करने के लिए प्रचारक लोग हैं। इन लोग खास करके परमेश्वर वचन को बाइबल से सिखाने के लिए, परमेश्वर से जो पाया है वचन ये बताने के लिए ये है। इसलिए ये सब लोग ये काम कर नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर का चुनाव है, इसलिए इन लोग अभिषेक चाहिए। इसलिए प्रार्थना करना, परमेश्वर से विनती करना, अपना या नम्रता करना बहुत जरूरी है, ताकि यीशु को सच्चे से पूरा रूप में यीशु को पहने, सीधी बनाए, ताकि आप कमजोरों को मदद कर सके। इसलिए यीशु, ये परमेश्वर का इच्छा है। तो प्रभु परमेश्वर ने भी, वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसने दी, जिसने उससे कहा था, तो मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्मा है। आमेन। You are my son. Today I have begotten you. I have become your father. यीशु परमेश्वर पुत्र है, लेकिन जब दुनिया में इंसान का रूप में आया है, स्वर्ग से आवाज आया, तो मेरा पुत्र है, और आज से मैं तुझे उत्पन्न किया हूं। यह आवाज स्वर्ग से आया है। इसलिए आज परमेश्वर का सेवा के लिए जो चुनाव है, आप ये आवाज सुनना चाहिए। आपका अभिषेक परमेश्वर से आना बहुत जरूरी है। मनुष्य ने आपको चुना दिया, आप अपने आप को ठीक ठाक है, मैं अच्छा, उसने मुझे चुना है, मैं कर सकता हूं, इसने मुझे चुना है, मत सोचो। परमेश्वर पुत्र यीशु ने भी आवाज को आया, सबूत, उसका प्रूफ स्वर्ग से आया है, और वो तो हाँ परमेश्वर, फिर भी ये हमको समझा रहे हैं, हमको ये जानना दे रहा है, समझा रहे हैं, बुझा दे रहा है कि हमारा अभिषेक परमेश्वर से आता है। मनुष्य से बीच से या सेलेक्ट हो जाता है या चुनाव होता है, लेकिन अभिषेक तो परमेश्वर से आता है। इससे यहाँ यीशु का जीवन, वो ने खुद ये पाठ आधार उन्हें नहीं लिया, लेकिन उनका आधार, ये महायाजक होना, ये आधार परमेश्वर से आया है। आज से तू मेरा पुत्र, आज से
आज से मैं ही ने तुझे जन्माया है, आज से मैं तेरा पिता हूं, यह परमेश्वर से आया है। यीशु जब दुनिया में थे वो परमेश्वर होते भी परमेश्वर का पुत्र है और स्वयं परमेश्वर है, फिर भी मनुष्य का या शरीर को देह में आया तो वो नाम रखा सीखी। उसने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शाप से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। आमीन। परमेश्वर पुत्र होने से भी उन्हें, मैंने यहाँ मेरा शब्द गलत है, यहाँ उन्हें चिल्ला कर नहीं कहा, चिल्ला कर प्रार्थना किया, उन्हें पुकार पुकार कर ऊंचा आवाज से रो के आंसू बहाकर अपना को जो बचा सकता है पिता से विनती की। क्या आज हम ये कर रहे हैं? आज हम ऊंचा हमसे पुकार पुकार कर रो के आंसू बहाकर, हे पिता मृत्यु से मुझे से तू ही बचा सकता है, आज हम ये विनती कर रहे हैं। हम यीशु ने दिखाया हो कैसे प्रार्थना करना है, और ये वो परमेश्वर पुत्र ने भी उन्हें ओबीडियंट आज्ञा को मानने वाला सिखाया, तो हमको ये उन्हें करके दिखाया और हम ये सीखना और ये लेना है, यीशु से सीखना है। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माने सीखी। आज हम दुख में हो, यीशु कितना भला किया, दुश्मन उनको गिराने के लिए, उनको मारने के लिए, उनका भले का मुंह देकर ईर्ष्यालु जलन आज भी वही है। अब जितना प्रमुख बढ़ना चाहता है उतना जलन ईर्ष्यालु होगा, लेकिन परमेश्वर का साथ है। आज आप उच्च शब्द से आप पुकार पुकार कर, मतलब वो आपका मुंह खोलकर पुकार पुकार कर रो के आंसू बहाकर प्रार्थना करें। आपको बच्चा जो आपको बचा सकता है, प्रभु यीशु महायाजक है, आज आपको साथ खड़ा है और आपको साथ दे रहा है। इसलिए आज ये परमेश्वर वचन है कि हम परमेश्वर का यीशु का जीवन से हम जो सुना है हम सीखे, हम करें, रो रो के ऊंचा शब्द से हम परमेश्वर को करें। सिर्फ यीशु हमको बचा सकता है और हमारा महायाजक यीशु है, वो हमारा कमजोरी को समझती है, आपको कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन इसलिए आप उसको नहीं छोड़ना, आप उसको छोड़ दिया तो आपका नुकसान, लेकिन आप आपका कमजोरी में उसको पुकारते हैं, प्रभु यीशु सिर्फ तू ही है, आप नाम रखा के साथ उनको पुकारती है, रो रो के आंसू बहाकर पुकारी है, आपको दुख को लेकर आया है, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ये परमेश्वर वचन, इसी से परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। ठीक है, अभी हम पढ़ना चाहिएगा। अभी हम सब पता है